बैक टू माय चैनल मैजिक टैरो लवर्स। मैं हूँ खुशी, टैरो कार्ड रीडर। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग है लव रीडिंग फॉर अगस्त 2021 फॉर एरीज, मेष राशि के लिए। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो रेजोनेट करते हैं उसे रखिए, जो नहीं करते उसे जाने दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके। और इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी से भी देख सकते हैं जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये रीडिंग कैसे करती हूँ, तो मैं ये सन साइन के अकॉर्डिंग करती हूँ। ओके। तो एक संजीव जी करके हैं, उन्होंने मुझे मेल किया था, अच्छा खासा एक लंबा मेल किया था। वो चाहते थे कि मैं उनकी पर्सनल रीडिंग करूं, लेकिन संजीव जी फिलहाल मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लेना स्टार्ट करती हूँ पर्सनल रीडिंग, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, वीडियो के थ्रू ही बता देती हूँ। ओके। मेरा जो भी मैं कर रही होती हूँ तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो मैं उनको मेल पर कोई रिप्लाई नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में उन्हें बता देती हूँ। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम से पेड रीडिंग लेना शुरू करूँगी, पर्सनल रीडिंग लेना शुरू करूँगी, तो मैं आप लोगों को वीडियो पर ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ओके। चलिए फिलहाल हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था वीकली रीडिंग के लिए, तो मैं कुछ टाइम बाद, एक्चुअली आई थिंक 8 या 10 के बाद से मैं वीकली रीडिंग लेना भी शुरू कर दूँगी। ओके। चलिए फिलहाल देख लेते हैं एरीज के लिए। ओके। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ अच्छे से, देन हम लेना शुरू करेंगे। ओके। चलिए लव रीडिंग फॉर एरीज। ओके। कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ हो रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसे इंडिया में काफ़ी जगह बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। ओके। चलिए कार्ड लेना शुरू करते हैं। अब मैं कार्ड लेना शुरू कर रही हूँ एरीज आप लोगों के लिए, अगस्त 2021 लव रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि के लिए। ओके। ओके। एस ऑफ वेंड्स। एस ऑफ वेंड्स फर्स्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए एरीज। एस ऑफ वेंड्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है एक नई शुरुआत को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आ रही है। अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन होने वाला है, या मे भी हो सकता है आपके लिए एक नया रिलेशन आ रहा हो। चलिए आगे के कार्ड देखेंगे तो फिर मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफाई कर पाऊंगी। ओके। जजमेंट। मुझे लग रहा है आपके लिए ना न्याय आ रहा है। बेसिकली जजमेंट का कार्ड जो होता है बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ है ऐसा जो आपके साथ गलत किया गया है, या आपको किसी चीज़ में न्याय नहीं मिला है, आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं लेकिन सामने वाले ने उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको उस चीज़ के लिए न्याय मिलने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ज़्यादा आपको फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नई शुरुआत है, आपको न्याय मिलेगा। अगर आप चाहें तो पुरानी चीज़ों के लिए वेट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नई बिगनिंग ही आ रही है, क्योंकि एस ऑफ वेंस का जो कार्ड होता है वो भी एक नई बिगनिंग का कार्ड होता है, और उसके साथ साथ में आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड बेसिकली एक नई बिगनिंग के लिए इंडिकेट कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा बहुत कम चांसेस लग रहा है कि आपके 5% आपके पास रिटर्न होके आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया ही आप लोगों के लिए आ रहा है, एक नई बिगनिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए बाकी के कार्ड देख लेते हैं। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आपको कुछ चीज़ रियलाइज़ होने वाली है, या आपके पर्सन को रियलाइज़ होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि शायद उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। आई थिंक आपको कार्ड विजिबल होंगे। मे भी शायद आप अगर इस जोन में थे कि यार मेरे साथ ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ गलत हो गया, मैं ही क्यों, एक सवाल आता है ना जब आप किसी चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो हमेशा एक सवाल आता है अंदर कि यार मैं ही क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप ही क्यों। शायद आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है चीज़ों को सर्वाइव करने की, या चीज़ों के साथ मैनेज करने की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिम्मेदार थे, लेकिन शायद आपने गलत चॉइसेस ले ली थी।
आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लेकिन आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी, टाइम बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों के लिए, नई बिगनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि रियलाइजेशन का कार्ड है, तो 5 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 5 ऑफ कप्स बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा होता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ये चीज़ क्यों कर ली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे शायद वो गिल्ट में होंगे कि यार ये चीज़ कैसे हो गई या क्या कैसा। नई शुरुआत आप लोगों के लिए आ रही है, अच्छी बात है, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ गिल्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, या कुछ जुलाई में, या 5 हफ्ते पहले या 5 महीने में कुछ ऐसा चला है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो अच्छा नहीं था आप दोनों के रिलेशनशिप के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो चीज़ें रियलाइज़ भी होने वाली है, एक नई शुरुआत भी है, लेकिन एक गिल्ट भी रहेगा, बोलते ना एक पछतावा होना कि यार क्या कर दिया या क्या हो गया, कैसे हो गया, वो एक एनर्जी है आपकी। ओके, ये कार्ड आ गया, 4 ऑफ वेंस का कार्ड आएगा। इस 4 ऑफ वेंस का कार्ड बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है जैसे कि नई शुरुआत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, आपकी फैमिली किसी अच्छे रिलेशनशिप के लिए जा सकती है। लेकिन अगर ये जजमेंट की बात करी, नई शुरुआत की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम पर्सनस के लिए ऐसा होगा, कुछ परसेंटेज के लिए ऐसा होगा कि अगर आपके 5% आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, आपको शादी के लिए ही आपको कहेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर वो आएंगे तो यू नो बस ऐसे ही आ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे और कुछ ऑफर आपके लिए बहुत स्ट्रांग आने वाला है, तो उस चीज़ को लेकर के तैयार रहिए एरीज। चांसेस हैं आप लोगों की शादी की बात फाइनल हो सकती है, या अरेंज मैरिज में आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, क्योंकि जजमेंट तो आ रहा है आप लोगों के लिए। बस कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से परेशान है, गिल्ट है, थोड़ा सा पछतावा है कि यार बेसिकली आप ना पुरानी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि यार कितना अच्छा वक्त था, ये चीज़ें कैसे हो गई। लेकिन ट्रस्ट में सारा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। 5 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन बाकी के कार्ड्स, आपके तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे के कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। ओके ओके, 10 ऑफ कप्स आया है। 10 ऑफ कप्स बेसिकली हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, किसी चीज़ों को कंप्लीट करने का कार्ड होता है, कंप्लीशन का कार्ड होता है। आपका टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ वैंस भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है। 4 ऑफ वैंस कार्ड होता है शादी का, कमिटमेंट का। अगर आपका रिलेशनशिप अभी कमिटेड नहीं था तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, अगर आप लोग अभी इंगेजमेंट में थे तो शादी हो सकती है, और अगर आप लोग कोई लोग अगर आप लोग मैरिड हैं तो चांसेस है कि आप लोग कंसीव कर सकते हैं अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो। लेकिन 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है बेसिकली यही, अगर आप इस कार्ड को ही देखेंगे, एक पूरी हैप्पी फैमिली कार्ड है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपके जो पार्टनर है आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने हैं। बेसिकली ये जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है। आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, आपको फील होगा कि यार सब कुछ सही है, सब कुछ कंप्लीट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ट्रस्ट मी एरीज, आपका अगर मैं अगस्त की बात करती हूँ तो अगस्त का टाइम जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की, मैंने कहा ना कि कुछ बहुत कम परसेंटेज के लिए पुराना कोई 5% रिटर्न होके आ रहा है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चांसेस है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आएंगे, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको कहेगा कि देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि मुझे टाइम पास करना है या मुझे रिलेशन रखना है देन उसके बाद फाइनल करना है, मैं आपके साथ सीधा शादी के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है टीम वर्क। आप रिलेशनशिप में अगर हैं तो आप खुद काम करेंगे, आपके पर्सन काम करेंगे। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अभी ऐसा था कि मतलब बस मैं आप गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन भी उस चीज़ को लेकर काम करना चाहेंगे। बेसिकली 3 ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट कर रहा होता है कि अभी तक अगर आप ऐसा कर रहे थे कि आप अकेले ही किसी चीज़ को संभाल रहे थे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अकेले चला रहे होते हैं, बस अकेले खींच रहे होते हैं, बस चलते रहते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इक्वली ही आपके पार्टनर भी आपके साथ इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करने वाले हैं। तो डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा है। अगस्त की अगर मैं बात कर रही हूँ, नई शुरुआत आ रही है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। 1 मिनट, हम कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ओके, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे।
चले आगे। तो बेसिकली ये हो रहा है कि अब आपके पर्सन ना आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहेंगे। अगर आप लोगों का भी ऐसा था कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था या कोई भी रीज़न था, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप में ये था कि मुझे नहीं समझना है, तो वो ऐसा नहीं होने वाला, अब वो समझेंगे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चांसेस है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई तीसरा इंसान है रिलेशनशिप में। बेसिकली अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं थर्ड पार्टी कभी भी काम को या करियर को कंसिडर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा किसी इंसान को कंसिडर करती हूँ या कोई बैड हैबिट को कंसिडर करती हूँ। मे भी शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा इंसान हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक लव रिलेशनशिप ही हो सकता, कोई बहुत अच्छी फ्रेंड रही हो उनकी लाइफ में या कोई बहुत अच्छा दोस्त हो उनकी ज़िंदगी में, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहा हो नेगेटिव तरीके से। मे भी शायद उनकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड तो आ चुका है। ओके, चलिए मैं आगे क्लेरिफाई देख लेती हूँ। ओके, कार्ड गिर गया, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, द हाई प्रीस्टेस आया है गाइस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सॉरी, द हाई प्रीस्टेस आया था, में 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के चांसेस काफ़ी हाई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती है। अगर हाई प्रीस्टेस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बहुत मैं इसको बेसिकली बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं मानती हूँ हाई प्रीस्टेस को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैसा कार्ड लगता है कि अपना थोड़ा थोड़ा सा बॉसी नेचर, थोड़ा सा डोमिनेंट वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। 3 ऑफ सोर्ड्स साथ में ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो लग रही है गाइज मुझे। मे बी शायद इनकी फैमिली से कोई लेडी हो सकती है, या फिर उनकी लाइफ में कोई मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ कोई तो है। ये थोड़ा सा बॉसी नेचर की हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना अपना इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, साथ में हाई प्रीस्टेस है, तो अगर मैं इन दोनों कार्ड को देखूंगी ना तो मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो है। मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। मैं देखिए, मेरी जो रीडिंग्स होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड नहीं करती हूँ कि मैं बहुत मीठा बोलूँ जो आपको अच्छा लगे। मेरी रीडिंग्स जो होती हैं, मैं कोशिश का ये मेरी यही रहती है कि मैं सच बोलूँ, क्योंकि आप सच से कब तक भागेंगे। सच आज नहीं तो कल आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, और कोई बॉसी लेडी है जो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मे बी शायद उनकी मदर हो सकती है, लेकिन ये कोई लेडी भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है किसी लेडी के साथ में। चलिए आगे का देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगस्त की शुरुआत बहुत अच्छी है आप लोगों की, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकलते निकलते ये चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। ओके, द टावर भी आ चुका है। एरीज, ओके, थर्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द टावर। एरीज, अपना ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त शुरुआत आप लोगों की बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। मे बी शायद अगस्त के एंड होते होते हो जाए, या जो भी जैसा भी। हालांकि मैं इसे क्लेरिफाई लूँगी अभी, लेकिन मैं पहले देख लेती हूँ बाकी के कार्ड्स। लेकिन टावर मूवमेंट के चांसेस हैं। मे बी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मूवमेंट आ जाए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली क्या होता है कि लक आपके साथ में काम करेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ भी रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट आ भी रहा है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बेनिफिट के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बुरा करके जाएगा। टावर मूवमेंट हो, ऑब्वियसली बात है, आपको तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। मे बी शायद आपको रियलाइज़ हो कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं था, ये रिलेशन मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। चलिए मैं क्लियरिफाई ले लेती हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए। ओके ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है।
6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, हमारे पास सब्जी वाले आए हुए हैं तो उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ओके, मैं इसको ले लेती हूँ। ओके, सूट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे गाइस। नाइन ऑफ सूट्स, 10 ऑफ सूट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ट्स के लिए मैंने क्लेरिफाई निकाला था। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ट्स है, 9 ऑफ सोर्ट्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, मे बी शायद उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया था, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, कोशिश कर रहे थे वो उस चीज़ में बैलेंस बनाने की आप दोनों के बीच में, लेकिन बना नहीं पाए हैं बेसिकली। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हालत बहुत ख़राब है, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। सोर्ट्स का जैसे कि मैंने कहा कि मैंने क्लेरिफाई निकाला है, तो 9 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वो बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे थे आपके पार्टनर, लेकिन बैलेंस बन नहीं पाया है। बेसिकली परेशान है, एंजाइटी में है, उन्हें समझ में आ रहा है, गिल्ट है कि हाँ उन्होंने कुछ गलतियाँ तो कर दी हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी शायद वो उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त में थोड़ी ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे के जाएंगी। मे भी शायद वो चाहे नहीं आपसे अलग होना, लेकिन चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में कोई टावर मूवमेंट आने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के सामने रिवील होंगी, अलग से कुछ चीज़ें आ सकती हैं आप लोगों के सामने में। तो प्लीज़ उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना। टावर मूवमेंट है, अब उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ, टावर मूवमेंट है आप लोगों के लिए। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँगी तो अगस्त आप लोगों की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम कर रहा है। लाइक 3 ऑफ सोर्ट्स हो गया है, आई थिंक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, कार्ड साफ साफ कह रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। उसके जो क्लेरिफाई आए हैं वो भी है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ चीट किया है, किसी और को चूज़ किया, वो बैलेंस बनाने की कोशिश पूरी कर रहे थे बट उनसे बना नहीं, परेशान है, एंजाइटी है, चीज़ों को ठीक से डील नहीं कर पा रहे, उन्हें गिल्ट भी है कि उन्होंने कुछ गलत तो कर दिया है। ओके, शायद जहाँ गए थे वहाँ खुश भी नहीं है। ओके, और उनके जो पार्टनर हैं शायद वो बहुत ही ज़्यादा बॉसी नेचर की हैं, उसकी वजह से मतलब उस चीज़ को वो क्लेरिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों से निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी चीज़ें हमारे बस में फिर रहती नहीं है। चलिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो एरीज अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी रीडिंग वैसे ठीक है, लेकिन मैं क्या ही कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना। ओके, कुछ चीज़ अगर आप लोगों के सामने आती है तो उसको बहुत अच्छे से डील करिएगा, क्योंकि लक आप लोगों के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वेंड्स है, जजमेंट है, एस ऑफ वेंड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील होने वाली हैं। अगर आप लोग अभी नो कम्युनिकेशन में थे, आपके पार्टनर और आपके बीच में बात नहीं हो रही थी, तो वो आप पर नज़र भी बनाए हुए हैं, वो आप पर ध्यान पूरा दे रहे हैं, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए एरीज आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, एंड सेकेंड इज सुपर मून, इमोशन आर रनिंग हाई, आप लोगों के जो इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, कोशिश करिएगा, बोलते ना एक ईगो वाली एनर्जी में मत जाइए कि सामने वाला आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और आप उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे। पूरी कोशिश करिएगा सामने वाले की बात को सुनने की, समझने की, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। मे बी शायद वो आपसे अपनी कोई बात कहना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, तो उस बात को समझिएगा। किसी भी इंसान के साथ में अगर आप पूरे अगस्त की अगर मुझसे गाइडेंस की बात करेंगे आप, मैं यही कहूँगी बहुत ज़्यादा ईगो में मत जाइएगा। ईगो कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और स्पेशली आप लोगों के लिए गाइडेंस ही आ रहा है कि इस महीने में अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, शांत रखिए खुद को। अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो उस चीज़ को सुनिए। बहुत इमोशन आर रनिंग है सुपर मून, इमोशंस को जो है बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना। मतलब कोशिश करिएगा कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा चीज़ों में, कि प्रैक्टिकल अप्रोच ले चीज़ों में, लेकिन साथ में इमोशंस का भी ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो किसी चीज़ को लेकर के कि बस रोना धोना मचा दिया, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। नहीं, वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस बेसिकली क्या, अगस्त के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि बैलेंस बना के चलिए।
आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। कार्ड्स आपके अच्छे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव आ रही हैं, बट ट्रस्ट मी, आई थिंक वो आप लोगों के लिए ना इन फ्यूचर बहुत अच्छी जाने वाली है। टावर मूवमेंट है, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा। और हो सकता है कि ये चीज़ें आप खुद चूज़ करें कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं इतना कितना झेलूंगी, या मैं कितना झेलूंगा, मैं कितना करूँगा। एक मोमेंट आता है ना जब आप हार चुके होते हो कि नहीं यार बस हो गया, अभी कितना करना है मुझे। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, अब मेरे कार्ड बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब अभी की जो सिचुएशन है, अगर आप उस चीज़ में कुछ फाइट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ आप निकल के आने वाला है। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को बैलेंस बना के रखिए। बहुत ज़्यादा ईगो में मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, और बहुत ज़्यादा ये मत करिए कि मैं बिल्कुल अभी का अभी मुझे डिसीज़न लेना है, मैं अभी का अभी डिसीज़न ले लूँगी, मैं मुझे अभी अभी का डिसीज़न लेना है, मैं अभी ये कर लूँगा, मतलब ना, नहीं मैं अभी करूँगा, मुझे यही करना है, नहीं, वो वाला एटीट्यूड मत रखिएगा, क्योंकि वो ईगो ही है बेसिकली। और आपके कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप इस कंडीशन में जाते हैं कि आप फटाफट डिसीज़न ले रहे हैं बिना किसी चीज़ को समझे हुए, बिना किसी चीज़ को सुने हुए, मत करिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कोशिश करिए कि आप चीज़ों को सुने, समझें और उसके हिसाब से चीज़ों को करें। ओके, तो एरीज, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस में व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन लोग चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है ना, करना चाहिए आप लोगों को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।